हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं किचन की अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से दिन हो गए थे किचन की क्लीनिंग करे। वैसे तो मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ किचन, लेकिन ये था कि अच्छे से जूने वगैरह से मैं उसको साफ़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मेरे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। कुछ जहाँ रिस्ट है होती है, रिस्ट जहाँ पे हम वॉच पहनते हैं, तो वहाँ पर कुछ हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है मेरे। तो पता नहीं अब ठीक कैसे होगी। अब डॉक्टर भी कह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। बाकी चलो देखते हैं कब कैसे ठीक होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे किचन की क्लीनिंग कर नहीं पा रही थी अच्छे से। तो बस ये था कि खाना वाना बनाया, कपड़े से साफ़ कर देती थी मैं, गीले कपड़े से ही अच्छे से साफ़ नहीं कर पा रही थी। जैसे जूने वगैरह से कर देते हैं ना, तो सारी जो चिकनाई वगैरह होती है वो सारी हट जाती है। तो इस वजह से मेरे को अब वो ये हो रहा था कि भाई नहीं, किचन क्लीन नहीं है, मेरे को अजीब सा लगने लग जाता है। मेरे को मेन रहता है कि मेरी किचन क्लीन होनी चाहिए। तो किचन तो हमारी हमारी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट है। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले किचन ही साफ़ करूँगी। तो आज मैंने सबसे पहले किचन ही साफ़ करी है, बाकी का काम मैंने बाद में ही किया था। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारी अपनी किचन की क्लीनिंग कर दूँगी। और हम लेडीज़ का ना किचन में सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है। सुबह उठते ही किचन में लगते हैं, रात को मतलब रात तक ही हम किचन में ही रहते हैं। ज़्यादा समय हमारा किचन में ही गुजरता है। तो किचन हमारी क्लीन होनी चाहिए और सफाई से भी होनी चाहिए, सफाई से अच्छे से हो जानी चाहिए। क्योंकि किचन में क्या है कि किचन साफ़ होती है तो अच्छा भी होता है, पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी नहीं आती है। गंदी किचन में खाना बनाने का भी मन नहीं करता है, ना ही कोई आता है घर में तो भी अच्छा नहीं लगता है कि किचन गंदी है। तो इस वजह से मेरे को भी खैर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। मेरी किचन मेरे को अपनी साफ़ चाहिए होती है, चाहे वो कितनी भी देर लगे उसको साफ़ करने के लिए। तो मैं पहले यही सोचती हूँ कि मेरी किचन साफ़ हो बस। तो अपनी यहाँ पे मैंने अपनी किचन साफ़ कर ली है। ये चूल्हे के जो ये स्टैंड होते हैं ये मैं साफ़ कर लूँगी। ये भी ना थोड़े से चिकने चिकने हो गए थे, कपड़े से चिकनाई हटती तो है नहीं है। और फिर मेरे को वैसे ही ठाकुर जी का भी खाना बनाना होता है, तो किचन वैसे भी मैं साफ़ ही रखती हूँ। बस ये था कि इस बार हाथ की वजह से हाथ में मेरी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है और कई दिनों से चल रही है। दिनों से भी क्या, मतलब महीने हो गए हैं मेरे को, 4-5 महीने हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा है, इतने सारे डॉक्टर्स चेंज कर लिए, पता नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। बस ये है कि वो कैल्शियम आयरन की दवाई तो दे देते हैं, बट पेन किलर दे देते हैं। जब तक वो खाती हूँ जब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही होने लग जाता है। अब समझ में ही नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या हुई है क्या नहीं हुई है। क्योंकि जितने भी डॉक्टर के पास गई हूँ मैंने 5-6 डॉक्टर चेंज कर लिए। सब ने अपना अलग अलग ही, मतलब अलग अलग चीज़ ही बताई है। कभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी भी डॉक्टर के, समझ में ही नहीं आ रहा हुआ क्या। क्योंकि एक्सरा भी कराया था मैंने, एक्सरे में भी नहीं आ रहा कि हुआ क्या। तो यहाँ पर मैंने ठाकुर जी के भी मेरे बर्तन हैं, उनको भी मैंने साफ़ कर लिया क्योंकि मैं उनके बर्तन अलग से ही साफ़ करती हूँ। और ये मेरा तांबे का वो जग था, उसको भी मैंने साफ़ कर लिया। और इन तांबे के और पीतल के बर्तन में जो पीताम्बरी आती है ना, मैं उससे साफ़ करती हूँ। पीताम्बरी से क्या है, बिल्कुल क्लीन हो जाती है। वैसे हम साबुन वगैरह से साफ़ करते हैं ना, तो वो अच्छे से साफ़ होते नहीं हैं। बाकी के मैं ठाकुर जी के बर्तन तो मैं साबुन से ही साफ़ करती हूँ। बाकी जो ये पीतल के या तांबे वांबे के बर्तन होते हैं तो मैं उनको उससे पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी किचन कितनी क्लीन हो गई है। बिल्कुल किचन का काम मैंने फिनिश कर दिया। और मैंने सबसे पहले किचन का ही काम किया है। किचन मेरी हो गई क्लीन, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत काम मेरा हल्का हो गया है। सबसे ज़्यादा मेरे को किचन का ही काम लगता है। और अपनी किचन हो गई है साफ़। तो बस अब यहाँ पर मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी, घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। और मेरे को ठाकुर जी के भी बर्तन कपड़े सिलने हैं, राधा रानी के और मेरी माता रानी हैं, तो उनके भी बर्तन कपड़े सिलने हैं मुझे। तो मैंने एक ड्रेस तो मैंने बना ली थी माता रानी की, और ठाकुर जी की और राधा रानी की ड्रेस रह गई है
जो मैं आज सिलूँगी, क्योंकि एक बार में मेरे से बैठा नहीं जाता, क्योंकि मेरे को सर्वाइकल भी है और हाथ में भी मेरी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं कंटिन्यू बैठ भी नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से मैं धीरे धीरे ही सिलाई कर लेती हूँ। मुझे अपना सूट वगैरह भी सिलना होता है तो मैं धीरे धीरे सिल लेती हूँ। पहले तो मैं क्या था कि बाहर की भी स्टिचिंग करती थी, बाहर के कपड़ों की भी, बट अब मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो पाती है अब। तो इस वजह से मैं अब सिर्फ ये होता है कि मैं अपने अपने सूट वगैरह सिल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे में डस्टिंग वगैरह कर ली थी और झाड़ू लगा दिए सारे सारे घर में। और आज मैंने बाहर, वैसे तो अपने गेट के बाहर तो मैंने झाड़ू लगा दी थी, लेकिन मैंने नीचे नहीं लगाई सीढ़ियों में, क्योंकि सीढ़ियों में छिपकली थी और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। आप लोग भी बोलोगे कि पता नहीं क्या है इसको, छिपकली से कैसे डर लगता है इतना। मुझे बहुत डर लगता है, मैं छिपकली के साथ सामने नहीं जा सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ही गिर जाएगी। मेरे को बहुत डर लगता है छिपकली से, इस वजह से मैं सीढ़ियों में झाड़ू नहीं लगा पाई थी। तो बस अब मैं यहाँ पे साइड में पोछा लगा लूँगी और अपना बैठ के ही पोछा लगाऊंगी। बैठने से क्या होता है कि अपने पैर भी थोड़े से सही हो जाते हैं, घुटनों से बैठा जाता है। नहीं तो अगर हम बैठ के पोछा नहीं लगाएंगे तो हमारे घुटने भी फिर ख़राब हो जाते हैं, घुटनों से काम भी नहीं होता है, फिर मुड़ते भी नहीं है, फिर बैठा भी नहीं जाता है। तो इस वजह से मैं बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ। हो तो जाता है मेरे पैरों में भी दर्द, बट ये होता है मेरे को भी यही रहता है कि यार नहीं, बैठ कर ही पोछा लगाओ, तो कम से कम थोड़ी सी एक्सरसाइज बैठने से ही हो जाती है। वैसे तो हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें टाइम तो मिलता नहीं है कि हम एक्सरसाइज करें, तो इस वजह से एक्सरसाइज तो हम कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा घर का काम कर लिया है, फिनिश कर दिया है। तो जिस चीज़ को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो बस अब मैं नहाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था। मैं मॉर्निंग में एक बार नहा चुकी हूँ, लेकिन मैं अब दोबारा नहाऊंगी। तो चलिए बाय, जय श्री कृष्णा। हेलो, काम सारा हो चुका है मॉर्निंग का। एक्चुअली आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि हम चले गए थे मंदिर, रॉक प्लेस वाले हनुमान जी के मंदिर चले गए थे, तो वहाँ से आके मैंने काम किया था, थोड़ा सा लेट हो गया था। और ये देखो कितना पसीना आ रहा है, पूरी पसीने में भीगी हुई हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। तो बस अब नहा कर आऊँगी, नहाने के बाद फिर थोड़ा सा मेरे को उनकी माता रानी की ड्रेस सिलनी है, तो वो ड्रेस सिलूँगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, जय श्री कृष्णा।